नमस्कार। वीकली कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। ये हफ्ते की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ा वॉलेटिलिटी वाला वीक रहा है, जहाँ पे हमने देखा कि ईसीबी ने 11 साल में पहली बार रेट हाइक करता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स में हमने कंटिन्यू दबाव बनते हुए देखा। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि फेड ने जैसे ही बताया कि इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ेगी क्योंकि इन्फ्लेशन नंबर्स अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद हमने देखा कि एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा माहौल हमने डॉलर इंडेक्स में आते हुए देखा। 109.50 का डॉलर इंडेक्स कल हमने देखा कि 106.50 पे आता हुआ दिखाई दिया। तो डॉलर इंडेक्स की कभी भी जब गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं कमोडिटी मार्केट को एक बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। बट साथ में हम देख रहे हैं तो रिसेशन का खतरा, इन्फ्लेशन का खतरा, ये कमोडिटी मार्केट के अपसाइड को कैप करते जा रहा है। वीकली मार्केट की अगर हम बात करें तो गोल्ड हमने फ्लैटिश टोन के साथ 50,640 पे बंद होते हुए देखा, जबकि चांदी में जो अच्छी खासी रिकवरी बनी थी पिछले हफ्ते, चांदी वो गवाते हुए दिखाई दिया और 55,131 पे बंद होता हुआ दिखाई दिया 3% की गिरावट के साथ। तो ओवरऑल हमें लगता है अगला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट होना है, क्योंकि फेड कहीं ना कहीं 0.75 से एक रेट हाइक कर सकता है, जिसका नेगेटिव असर जनरली हम मानते हैं कि बुलियंस पे आता है। बट आई थिंक मार्केट ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्काउंट करके चल रहा है। तो 27 तारीख की मीट का ध्यान रखिए, उससे पहले हो सकता है मार्केट में थोड़ा साइडवे, थोड़ा दबाव रह सकता है। बट अल्टीमेटली 27 तारीख की मीट के बाद हमें लगता है कि प्राइजेस में एक अच्छा खासा उछाल रहे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो गोल्ड के अंदर हमने देखा डोमेस्टिक मार्केट में कहीं ना कहीं रुपए की गिरावट सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सबको कंसीडर करते हुए ब्रॉडर रेंज रहेगा अगले हफ्ते के लिए, जो 49,700 का सपोर्ट रहेगा गोल्ड में और 51,200 का इमीडिएट रेजिस्टेंस। बट ध्यान रखिए, इस बार अगर 51,200 के ऊपर गोल्ड निकलता है तो 51,650 से 800 तक के लेवल हम देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो टेक्निकली सीवियरली ओवरसोल्ड में है। इंटरनेशनल में $18 का एक अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट में बना हुआ है। डोमेस्टिक मार्केट में हमने 54,500 का एक ऑलमोस्ट सपोर्ट ब्रेक करते हुए देख पा रहे हैं। वॉलिटिलिटी ज़्यादा बनी हुई है। हमें लगता है अगला हफ्ता भी वॉलिटिलिटी बढ़ा है, बट बड़ा शॉर्ट पोजीशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 27 तारीख की मीट के बाद एक उछाल बुलियन में बनता है। तो अगर चांदी की बात करें तो सपोर्ट 54,000 का है, रेजिस्टेंट 57,500 का है। ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। फेड की मीट से पहले हो सकता है प्राइजेस साइडवे टू नेगेटिव रह सकते हैं। वहीं एनर्जी पैक की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कि कच्चे तेल में 8.5% की गिरावट आई। बट वहीं दूसरी ओर नेचुरल गैस के अंदर हमने करीबन 26% का एक बड़ा उछाल आते हुए देखा। जर्मनी और रशिया के बीच में अभी भी जो कंसर्न्स बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं नेचुरल गैस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कच्चे तेल की बात करें तो यूएस प्रेसिडेंट का सऊदी की जो विजिट थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही थी आउटपुट के लिए हिसाब से। बट आउटपुट इमीडिएट तो नहीं बढ़ा, बट जो प्रैक्टिसेस जारी है, चाहे हम लीबिया, वेनेजुला, रशिया, यहाँ पे हम देख रहे हैं धीरे धीरे आउटपुट बढ़ रहा है, या जो सैंक्शंस थे उसमें कमी आ रही है, जिसके चलते आउटपुट आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। साथ में कोविड का जो कंसर्न चाइना में बना हुआ है, रिसेशन का खतरा बना हुआ है, वो डिमांड को इम्पैक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। नो डाउट टेक्निकली अगर हम देखें तो अभी भी गुंजाइश है कि क्रूड ऑयल के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर और गिरावट बढ़ सकती है, बट एक बाउंस बन सकता है, क्योंकि हमने एक वॉलिटिलिटी मार्केट में बनते हुए देखी है। तो कच्चे तेल में अगले हफ्ते के लिए वापस 8,000 के बाउंस पे बेच के चलिए। 7200 का ओवरऑल टारगेट रह सकता है। वहीं नेचुरल गैस के अंदर अभी भी तेजी जा रही है, बट वॉलिटिलिटी काफ़ी एक्सट्रीम जोन पे है। तो मे बी पॉसिबल 600-610 तक का पुल बैक मिले, उस पुल बैक पे लेके चलिए। 680 से 700 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। अंत में अगर हम बेस मेटल की बात करें तो पूरे हफ्ते में बेस मेटल में काफ़ी अच्छी वॉलिटिलिटी बनती हुई दिखाई दी। हमने देखा डॉलर इंडेक्स की गिरावट के चलते कहीं ना कहीं बेस मेटल को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। चाइना से अगर हम देखें तो स्टिमुलस की घोषणा होते जा रही है, जिसके चलते बेस मेटल को सपोर्ट जरूर मिल रहा है। बट जो आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं सभी इकोनॉमी से, वो अच्छे नहीं आने की वजह से अपसाइड थोड़े कैप है। जैसे कॉपर की अगर बात करें तो 5% की ओवरऑल गिरावट के साथ है, बट हमने देखा बार बार में प्राइजेस 632 का लेवल ब्रीच करता है, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इन ऑल अगला हफ्ता पॉजिटिव रह सकता है, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगा। पूरे हफ्ते की बात करें
तो काफ़ी मिक्स रहा है, जहाँ पे कॉपर में हमने 5% की गिरावट, जिंक में आधे परसेंट की गिरावट, जबकि लेड में हमने 3% की बड़ी तेजी और एल्यूमिनियम फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। अगले हफ्ते के अंदर हमें लगता है 620-22 के करीब कॉपर को लेके चलिए। ध्यान रखिए, अगर 636 का लेवल ब्रीच हो जाता है तो 670 तक के भी लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। वहीं जिंक की अगर बात करें तो जिंक के अंदर भी 278 इज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो 285 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। अनलेस एंड अनटिल 272 का लेवल ब्रीच नहीं करता, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। वहीं लेड की अगर बात करें तो प्राइजेस ने शानदार रिकवरी दिखाई है। साइकोलॉजिकली 180 के ऊपर प्राइजेस 184 तक जा सकता है, वहां पे बाइंग करके चलिए। एल्यूमिनियम में धीरे धीरे इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ना चालू हो चुकी है, जिसका सपोर्ट प्राइजेस को मिलेगा। 2 हफ्तों से हमने देखा कि 200 का एक साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट बना के चला हुआ है। टेक्निकली 214 का लेवल तोड़ना इंपॉर्टेंट है, जो 220 तक का भी लेवल दिखा दे। तो ओवरऑल अगला हफ्ता बेस मेटल के लिए पॉजिटिव रह सकता है।